वेलकम टू ऑल। हम अब तक देख चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस जिनको भत्ते भी कहते हैं, और उसमें हमने देखा टोटली टैक्स फ्री अलाउंसेस, टोटली टैक्सेबल अलाउंस, टैक्स फ्री अप टू अमाउंट स्पेंट। आज हम फोर्थ कैटेगरी ऑफ अलाउंस के डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू स्पेसिफिक अमाउंट, टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट है ना, कर मुक्त है अप टू स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ही क्या है साहब, एग्जेम्प्ट है, उसके बियॉन्ड टैक्सेबल हो जाएगा। सबसे पहले और वेरी इंपॉर्टेंट वन हम एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर बात करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के लिए गौर कीजिएगा, हमारा मैक्सिमम अमाउंट जो एग्जेम्प्ट हो सकता है वो कितना है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम टू 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है, वो कितना है बॉस, 100 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम टू 2 चिल्ड्रन ओनली। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय को साल भर में कह दिया 6000 रुपीज आपको मिलेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए, यानी अगर मैं पर मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं 500 रुपीज पर मंथ। एनीवे, क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या दिया, पर एनम का अमाउंट दे दिया 6000 रुपीज। उस बंदे के 2 बच्चे हैं, लेट्स केस नंबर 1, उस बंदे के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो 2 चिल्ड्रन है, एक चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम अमाउंट कितना, चाइल्ड के लिए एक मैक्सिमम अमाउंट कितना, 100 रुपीज। 100 रुपीज के हिसाब से पर मंथ का अमाउंट बैठा, 2 बच्चों के हिसाब से 200 रुपीज पर मंथ, 12 महीने के हिसाब से कितना अमाउंट हुआ, 2400 रुपीज। दैट इज ओनली एग्जेम्प्टेड पोर्शन। कितना होगा बॉस, 12 मंथ्स का 2 बच्चों के हिसाब से अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन करूं 100 रुपया पर बच्चे के लिए, अकॉर्डिंगली 2400 रुपीज एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी का 2400 रुपीज क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी का 3600 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। किसमें से, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में। नाउ द पॉइंट इज दैट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर हमें 100 रुपीज पर मंथ का बात कही गई है। यहां एजुकेशन फैसिलिटी वर्ड नहीं है, जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आई रिपीट, अलाउंसेस का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन, चिल्ड्रन के लिए इनकम टैक्स में एक क्लियर कट केस लॉ स्टैब्लिश्ड है। चाइल्ड इंक्लूड्स, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है चाइल्ड, इसके अंदर कौन शामिल होता है, चाइल्ड इंक्लूड्स स्टेप चाइल्ड, सौतेला बेटा इसके अंदर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरोगेटेड चाइल्ड वो भी इसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, अडॉप्टेड चाइल्ड ये भी शामिल होगा। कौन कौन, स्टेप चाइल्ड, सौतेला बेटा शामिल हो गया। सरोगेटेड चाइल्ड, सरोगेसी के थ्रू किसी और में ट्रांसफर करके, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं शाहरुख खान अब्राहम का। ठीक है, तो शाहरुख खान का बच्चा है अब्राहम, सरोगेटेड चाइल्ड है, यस। क्या वो चाइल्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, बिल्कुल इंक्लूड होगा। स्टेप चाइल्ड हो गया, सरोगेटेड चाइल्ड हो गया। तीसरा अडॉप्टेड चाइल्ड, दत्तक पुत्र है ना, अडॉप्ट कर रखा है किसी बच्चे को, तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड भी चाइल्ड की डेफिनेशन में शामिल होगा। लेकिन कौन शामिल नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड इलेजिटिमेट चाइल्ड, है ना, इलेजिटिमेट, नाजायज, इंक्लूड नहीं होगा। ये तीनों तो इंक्लूड होंगे बॉस, लेकिन इलेजिटिमेट चाइल्ड, नाजायज, इंक्लूड नहीं होगा चाइल्ड की डेफिनेशन में। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, अगर ट्विंस हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए तो क्या होगा, आप समझते हैं कंसेप्ट को भी। इसमें भी हमारे पास में सिंपल बात यह है
फर्स्ट इशू हुआ एम्प्लॉय के यहाँ पे, और वो दोनों बच्चे क्या हो गए साहब, ट्विंस हो गए। मतलब दो बच्चे हुए फर्स्ट इशू में और वो निकले ट्विंस। नाउ द पॉइंट इज दैट कि यहां पे इन दोनों बच्चों को क्या मान लिया जाएगा, दो माना जाएगा। ट्विंस है, फर्स्ट बार में ही हो गए, तो एक एक को सेपरेट मानते हुए कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट इशू की जगह सेकंड इशू के अंदर, है ना, सेकंड बार डिलीवरी हुई और एम्प्लॉइज के यहां पे ट्विंस हुए ना, एक बच्चा तो क्या था, पहले से ही था, लेकिन अगर ये ट्विंस हुए, ट्रिपलेट्स हुए, वट एवर द केस में भी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वट एवर द केस में भी, ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स कुछ भी हो, इन सबको एक ही काउंट किया जाएगा, सेपरेट काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक तो पुराना वाला ही है, और अब जो सेकंड इश्यू में, सेकंड डिलीवरी में क्या हुआ, ट्विंस से ट्रिपलेट्स हुए, उन सबको एक काउंट किया जाएगा। वही अगर फर्स्ट टाइम्स में ट्विंस की जगह ट्रिपलेट्स होते तो भी उनको दो काउंट करते, तीन होने के बावजूद उनको काउंट कितना किया जाता, लेट्स से फराह मैम का एग्जांपल, फराह खान का, तो इतनी सी बात है कि उनको दो काउंट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।